नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख नामक पाठ्य पुस्तिका भाग 4 का पाठ 3 युवक का हट। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का राज्य था? अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे। हमारे देश को आजाद कराने के लिए हम बहुत सारे नेताओं ने, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि ने अपनी हिम्मत और साहस व दृढ़ निश्चय से अंग्रेजों को झुका दिया था और अपने देश को आजाद कराया था। यह कहानी उसी समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। पाठ 3 युवक का हट। चलो देखते हैं कि युवक का हट में किस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने साहस, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अंग्रेजों को हराया था। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश भारत के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। एक दिन इज्जत करना यानी उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, सम्मान नहीं करता था। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा मतलब बहुत बुरा हाल देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाए। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांट कर भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। उसने अपनी यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। बेटा, जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे उस समय हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे नेताओं ने संघर्ष किया था। यह उसी समय की बात है। जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को अपने से बहुत नीचा समझते थे, यानी छोटा समझते थे और उनकी कोई भी इज्जत करना, सम्मान नहीं करते थे। उस टाइम क्या हुआ, एक दिन की बात है, यात्रियों से खचाखच जो ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, वो कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। वहां पे बहुत गर्मी थी, गर्मी का समय था, धक्का मुक्की था, यात्री का पसीने में, धक्का मुक्की में बहुत बुरा हाल था। कुछ यात्री तो भीड़ होने की वजह से रेलगाड़ी की छत पे सवार थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक खादी का कुर्ता पहने हुए एक नवयुवक वहां पर आया और उसने लोगों की दुर्दशा यानी बहुत बुरा हाल देखा कि ये देखो कितने परेशान हो रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे गिरने का लग रहा है। तो वह उनका हाल देखकर उसको परेशानी हुई। उसने उनका भलाई के लिए सोचा और वह स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने प्रार्थना की, यानी रिक्वेस्ट की, यानी उनसे विनती की। प्रार्थना करना, विनती करना कि वह यात्रियों की सुविधा के लिए, यानी सुविधा मतलब आराम के लिए, गाड़ी में थोड़े से डब्बे और लगवा दें।
स्टेशन मास्टर ने देखा ये तो एक नॉर्मल सा इंसान है, नॉर्मल साधारण माने आम व्यक्ति है, क्यों इसकी बात सुननी। उसने कहा चल चल भाग यहाँ से, डांट दिया और उसको भगा दिया। अब युवक को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वह तो लोगों की भलाई करना चाह रहे थे ना। उन्होंने सारे यात्रियों को सबको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके उनको बोला कि आपने पैसे खर्च किए हैं टिकट खरीदने में। सबने बोला हाँ। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमें आराम से हम यात्रा कर सके, इतने डिब्बे लगाए जाएं। तो यह जिम्मेदारी तो किसकी है? रेल विभाग की है। तो चलो मेरे साथ। वह युवक, उसने कहा आपको डिब्बे लगवाने हैं, आराम से बैठना है, तो मेरे साथ चलो। तो युवक के साथ साथ सारी जो भीड़ थी वो स्टेशन मास्टर के पास चल दी और उन्होंने फिर से सारे व्यक्तियों को लेकर, सारे यात्रियों को लेकर जब वह उनके पास गए तो उन्होंने फिर से क्या की? रिक्वेस्ट की और बहुत पोलाइटली, बहुत सज्जनता से उन्होंने स्टेशन मास्टर से हाथ जोड़कर विनती की कि आप कृपया करके प्लीज आप उसमें कुछ डिब्बे और लगवा दीजिए ताकि सभी यात्री आराम पूर्वक अपनी यात्रा कर सके। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात को ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। संकेत देना, इशारा करना। अब इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बेटा क्या हुआ कि जब उसकी बात को नहीं सुना स्टेशन मास्टर ने, तो उसने क्या किया? वह जल्दी से रेल के पटरी पर पहुंच गया। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने संकेत दिया, इशारा किया गाड़ी चलने का, वह गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि यदि यह गाड़ी मेरे बिना डिब्बे लगाए जाएगी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। तो इस सब चीज को देखकर जो स्टेशन मास्टर था वो डर गया उनकी हट के आगे। हट का मतलब है बेटा, कोई हट ऐसी करनी चाहिए जिससे कि वह किसी लोगों का भला कर सके। उनकी जिद के सामने स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा। जो वे व्यक्ति थे ना, वो जो साधारण से दिख रहे थे, उनका नाम क्या था बताओ बच्चों? उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। अब गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? हमें यह भी जानना चाहिए ना। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। अब जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे बेटा, वो उनका जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था। यानी उनके पास, गरीब मतलब पैसे की कमी थी। जिस पैसे की कमी के कारण वे अपनी उच्च शिक्षा नहीं पढ़ पाए थे, उच्च शिक्षा में एडमिशन, दाखला नहीं ले पाए थे। परंतु उनकी जो लिखने में, लेखन में बहुत रुचि थी और वो प्रारंभ से ही बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखते थे, जिससे कि सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द। अब वो देखो लेख भी लिखते थे और वो क्या करते थे? वो लोगों के प्रति उनके मन में हमदर्दी थी, उनके दुखों को समझते थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला, जिसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे बच्चों, वो कैसे थे? वो दूसरों का दुख दर्द समझते थे और वह अपनी तन यानी अपनी शरीर और मन दोनों से उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। उस अखबार के माध्यम से वह गरीबों की मदद करते थे, क्योंकि
जब जो गरीब किसान थे, जब उनको पैसा नहीं मिलता था या कर्ज ज़्यादा हो जाता था, या कानपुर के जो मिल मजदूर थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, सरकार उन्हें पूरा पैसा नहीं दे रही थी, तो वह उनकी बातों को उसमें छापते थे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार उनके विरुद्ध हो गई थी। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज क्या हो गई थी, उनसे नाराज हो गई थी। लखनऊ में पहली बार सन 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। अब क्या हुआ बच्चों, उन्होंने सबसे पहले वो 1916 में मिले। कौन से सन में मिले? 1916 में मिले। तो गांधी जी से मिले और इतने प्रभावित हुए गांधी जी की विचारधारा से, गांधी जी के आंदोलन से, कि उन्होंने देश की सेवा के लिए प्रण ले लिया। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें इसकी वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने बार बार सक्रिय आंदोलन में भाग लिया। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया और उसका नेतृत्व भी किया, उसकी कमांड भी उनके पास थी। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे किसके विरोधी थे? सांप्रदायिकता के। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहते थे। वे सांप्रदायिकता मतलब कि संप्रदाय के आधार पर मनमुटाव होता था, उनके विरोध करते थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहते थे। सन 1931 में, कौन से सन में? 1931 में। 16 में वो मिले थे गांधी जी से और 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। जो गणेश शंकर विद्यार्थी के सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों में जब वे लोगों को शांत कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण गांधी जी और सारा देश बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे लड़ते लड़ते शहीद होने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है, काश मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। हमें ऐसे देशभक्त पर हमेशा गर्व रहता है। हमें गणेश शंकर विद्यार्थी पर गर्व है कि उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। लोगों के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकारों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया और आजाद देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और उसी में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। ऐसे थे हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा गणेश शंकर विद्यार्थी ने कैसे अपनी हट मतलब जिद के कारण लोगों का भला किया और अंग्रेज सरकार को झुका दिया। जो हट है बेटा, जिद है, वो हमें अच्छे काम के लिए करनी चाहिए। तो बच्चों बताओ अभी मुझे कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छा, हाँ बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय के कारण कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। और क्या क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें पारस्परिक सद्भाव से रहना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। और क्या मिलती है? हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ में आए कुछ नए शब्द। इनका उच्चारण आप मेरे साथ करेंगे, जिससे आपको यह शब्द याद हो जाएंगे। तो पहला शब्द है अंग्रेजों, आजादी,
संघर्ष, इज्जत, कानपुर, रेलगाड़ी, खादी, दुर्दशा, जिम्मेदारी, संकेत, गुजरना, हठ, जिद, हिम्मत, नवयुवक, गणेश, प्रार्थना, डिब्बे, कृपया, डांटकर, क्रोध, सुविधा, शंकर, स्टेशन मास्टर, विद्यार्थी, प्रारंभ, रुचि, विद्वान, हमदर्द, प्रताप, विरुद्ध, लखनऊ, गांधी जी, देशभक्त, समर्पित, राष्ट्रीय, आंदोलन, सक्रिय, उत्तर प्रदेश, नेतृत्व, सांप्रदायिकता, कट्टर, मृत्यु। बच्चों अभी हमने पढ़े नए शब्द, अब हम पढ़ेंगे कुछ शब्दों के अर्थ। चलो देखते हैं आपको कितने याद हैं। संघर्ष, टक्कर और होड़। दुर्दशा, दुर प्लस दशा अर्थात बुरी दशा। संकेत, किसी को इशारा करना। साधारण, आम। लोहा मानना, किसी का आधिपत्य स्वीकार करना यानी हार जाना। विरुद्ध, खिलाफ। समर्पित, अर्पित करना और दे देना। सक्रिय यानी क्रियाशील, एक्टिव। कट्टर, कड़े, हठी। सांप्रदायिकता, संप्रदाय के आधार पर मनमुटाव और झगड़े। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर। देखते हैं आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। चलो पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? थोड़ा सोचो और सोचकर उन शब्दों को एक वाक्य में बनाओ और आंसर देने की कोशिश करो। अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? सोचा? याद आया? बुरा व्यवहार करते थे। और क्या याद आया? नीचा समझते थे। और क्या था? और उनका सम्मान नहीं करते थे। तो 3 बातें आपको याद आ गई? पाठ पढ़ा था हमने ध्यान से? यस। तो अब हम इन्हीं तीनों बातों को वाक्य के रूप में लिख देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा अंग्रेज भारतीयों के साथ। कहां से लिया हमने ये? अंग्रेज भारतीयों को अपने से कैसे समझते थे? नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। वेरी गुड, मेरे सारे बच्चों को याद हो गया। वाओ। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर दे पाते हो आप। नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास क्यों गया? सोचो क्या प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे? यस, वेरी गुड। नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास प्रार्थना करने गया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। तो बच्चों देखो अब इसमें ये की आया है। कौन सा शब्द आया है? की पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। जब भी की 2 सेंटेंसों के बीच में आता है तो उसमें छोटे ई की मात्रा लगती है। यह हमेशा याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न, स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सोचो, क्योंकि वो कैसा लग रहा था? सिंपल सा लग रहा था ना। तो हम इसी को वाक्य के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह एक साधारण इंसान दिख रहा था। अगला प्रश्न, अंग्रेज गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ क्यों थे? सोचो। अंग्रेज गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था। अर्थात वो जो परेशानी हो रही थी उनको वो क्या कर रहे थे? अंग्रेज सरकार को बता रहे थे कि मजदूर परेशान हैं और उन्होंने
उनकी बातों को अपने अखबार में लिखना शुरू कर दिया था। गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे? सोचो, आपको कैसे लगे? सोचो। यस, गणेश शंकर विद्यार्थी एक साधारण से व्यक्ति थे जो गरीबों के हमदर्द, देशभक्त, कुशल नेता और अच्छे लेखक भी थे। वेरी गुड। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया? सोचना पड़ेगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1930 में उन्होंने, कौन से सन में? 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, यानी उन्होंने उसका नेतृत्व किया। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए संघर्ष किया। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और भी लिख सकते हो आप अपने मन से। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और क्या? और बताओ। और हमें हिम्मत और साहस से किसी भी गलत बात का हम क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। हमें अच्छी बात के लिए हट करके, जिद करके उसको मना लेना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा युवक का हट। अब आप इन प्रश्नों को याद करेंगे और लिख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। हिंदी को अच्छे से समझने के लिए उसको लिख लिख के, याद करके हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा और पाठ का सस्वर वाचन भी करना पड़ेगा। तो बच्चों, यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो और आसान लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊं। यदि आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय बच्चों।